नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर विकास खंड परिसर में विकास खंड स्तरीय एक कार्यक्रम गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जवाहरलाल राजपूत, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बामौर केशव सिंह परिहार ने दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत का खंड विकास अधिकारी गौरव कुमार माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बामौर केशव सिंह परिहार ने कहा कि योगी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर इस क्षेत्र का चारों तरफ विकास हुआ है। मुख्य अतिथि गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि एक समय गरौठा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। आज गरौठा विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ गया है, हर जगह सड़कें बिछाई जा रही हैं, पुल बन रहे हैं। कोटरा घाट पुल भाजपा सरकार में बना, खिरिया घाट पर पुल बनना चालू हो गया। विधायक जवाहरलाल राजपूत ने बताया कि आज भाजपा सरकार में बहन बेटी सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। इस अवसर पर एडीओ पंचायत बाबू सिंह, एडीओ समाज कल्याण कुसुम मुदैनिया, एपीओ दीपक कुमार, सचिव महेंद्र चौधरी, सचिव प्रेम कुमारी बौद्ध, सचिव मथुरा लाल, सचिव शिव प्रताप पटेल, सचिव विनीत विश्वकर्मा, सचिव सुनील तिवारी, सचिव देवेंद्र कुमार, सचिव श्रद्धा खरे, रविंद्र कुमार, नीरज पटेल, ग्राम प्रधान संजय गुप्ता, प्रधान अशोक कुमार, प्रधान अनुज कुमार द्विवेदी, प्रधान कुलदीप सिंह, प्रधान मुलायम सिंह, सरजू प्रसाद पाठक, करण सिंह, महेश कुमार, केपी सिंह, प्रेमलता गुप्ता, सुपरवाइजर किरण गुप्ता, अशोक तिवारी, अध्यापक आदि उपस्थित रहे। सभी का आभार खंड विकास अधिकारी गौरव कुमार ने व्यक्त किया। संचालन अनंत देव शर्मा ने किया। आइए देखते हैं पूरी खबर सरिता सोनी की रिपोर्ट। सनोप चंद्रभान, हमारे सेक्रेटरी ग्राम पंचायत बामौर, प्रधान जी आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए कृपया। ताली बजा लो भैया, ये वो सरकार है जो पहचान। बहनें, हमारे साथी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सभी का इस विकास खंड परिवार में बहुत बहुत स्वागत। सभी अधिकारीगण और हमारे बीच में उपस्थित हमारे नेता और इस गरौठा विधायक के यशस्वी विधायक बड़े भाई आदरणीय जवाहरलाल राजपूत जी, हमारे सभी विकासखंड परिवार के प्रधानगण, खंड के कर्ता धर्ता, हमारे बीडीओ साहब, गौरव जी, आप सभी का मैं, मुखिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मजबूत किया और आज 8 वर्षों से हम सब लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे माननीय विधायक जी, अभी हम लोगों ने एक यहाँ रोड का शुभारंभ किया है, गड़बई से ककरबई। उस रोड की स्थिति शायद वहाँ रहने वाले लोग ही जानते होंगे। उसका शुभारंभ हम लोगों ने जब किया, और चाहे वो खिरिया घाट का पुल हो या कोई भी योजना हो, मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी हमारे बीच में एक ऐसे नेता हैं जिनके कंप्यूटर में फीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके दिमाग में सारी विधानसभा फीड है। कहाँ कौन सड़क खराब है, कहाँ कौन जगह हमको किस चीज की जरूरत है, सभी चीजें माननीय विधायक जी के दिमाग में रहती हैं। मैं देख रहा हूं इन 8 वर्षों में सबसे अधिक अगर किसी विधानसभा में किसानों की बात रखने की अगर बारी आई है, इस जिले के किसानों की बारी की बात आई है, तो माननीय विधायक जी ने सबसे आगे बढ़कर के सबसे अधिक बीमा का लाभ सबसे अधिक अगर किसी जगह किसी जिले में मिला है तो वो झांसी जिले को माननीय विधायक जी के प्रयासों से मिला है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे नेता जो केवल आप सबकी बात करते हों, आप सबको सुलभ हों, मैंने और नेता भी देखे, उनके साथ भी रहा हूं,
और माननीय विधायक जी को भी देखा है। मैं जब प्रधान हुआ करता था इसी विकास खंड के एक गांव कुरैठा का, तो निश्चित रूप से मेरी विचारधारा दूसरी थी। इसके बाद जब मैंने गौशाला बनाने का काम किया, सबसे पहले एक मीटिंग हुई थी गुरसाई विकास खंड में कि प्रथम गौशाला कौन बनाएगा, और मैंने कहा मैं बनाऊंगा। और जब मैंने गौशाला बनाई और गौशाला को मैंने संचालित 2 महीने में किया, तो माननीय विधायक जी ने अनेक मंचों पर पूरे जिले में जब गौशाला की बात आई तो उन्होंने कहा कि एक गांव ऐसा है ये कुरैठा, जाकर के देखोगे जिसने 2 महीने में गौशाला बना करके जानवरों को अंदर करने का काम किया था। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन माननीय विधायक जी ने मेरी विचारधारा अलग होने के बाद भी अनेक मंचों पर जो दूसरी विचारधारा के लोग काम करते हैं, तो ऐसे हमारे विधायक के दूसरी विचारधारा के लोगों का भी सम्मान करने का काम माननीय विधायक जी ने किया है। अभी एक फोटो वायरल हो रही थी, लोग कह रहे थे कि जब डमडम व्यास जी से माननीय विधायक जी का आमना सामना हुआ, तो वो जो फोटो वायरल हुए हैं उसे देखकर बहुत लोगों ने कहा है कि अगर विधायक हो, अगर नेता हो, तो माननीय विधायक जी जैसे हो, जिन्होंने सामने पता है कि ये लोग सामने आने वाले हैं, हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जो सम्मान उन्हें दिया गया है उसके लिए मेरी माननीय व्यास जी से भी मेरी बात हुई। तो व्यास जी ने भी जो शब्द कहे वो मैं जानता हूं कि कैसे शब्द व्यास जी ने कहे। निश्चित रूप से आप ये दूरस्थ ब्लॉक है, योजनाएं, फिर भी योजनाओं में हम सब आगे रहते हैं। हमारे प्रधान बंधु हैं, हमारे सचिव महोदय हैं, बराबर वर्क कर रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आज जब भी किसी योजना के लिए जहां लगता है कि ये लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो बामोर को फिर लक्ष्य दिया जाता है कि बामोर के लोग इसे पूरा करेंगे अगर जिले का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। हम दूर जरूर हैं, लेकिन निश्चित रूप से कार्य करने में सबसे आगे हैं। सभी ब्लॉकों से हम लोग आगे चल रहे हैं। सभी जब भी कोई लक्ष्य आता है तो हमारे ऊपर उस लक्ष्य को डाला जाता है, हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। और आपसे फिर कहना चाहते हैं कि आपकी और सरकार की और जो भी मंशा रहेगी, अगर हम लोगों को जहां तक ताकत लगानी होगी लगाएंगे, लेकिन सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आप नीचे वाले लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कैसे अच्छा जीवन हो, इन सब के लिए जो काम किया है, तो इस मौके पर हमारे मध्य में परम आदरणीय इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रतिनिधि आदरणीय केशव जी, और वास्तव में ऐसे कि जहां पर लगातार आपने प्रधान के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपनी अनूठी पहचान छोड़ते हैं। जहां भी जिस गांव में गए, कहीं भाई बताओ इसमें काम होना है, अरे नहीं, उन्होंने कहा प्रमुख जी कह गए। तो वास्तव में लगता है कि जहां काम सरकार के द्वारा होना चाहिए, लेकिन आपने वहां पहुंचकर चाहे टंकी का काम हो या सड़क का काम हो या और भी कोई काम होना हो, तो ऐसे परम आदरणीय हमारे केशव जी परिहार जी, हमारे वीडियो साहब और भी हमारे ईडीओ साहब, हमारे तिवारी जी, हमारे आदरणीय प्रधान जी भामोर गुप्ता जी, हमारी आंगनबाड़ी की हमारी अधिकारी और भी सभी हमारी बहनें बैठी, दीदी बैठी, आदरणीय हमारे डॉक्टर बंधु जैन वर्मा जी, त्रिपाठी जी, और बाकी हमारे आदरणीय शर्मा जी जो संचालन कर रहे, आदरणीय हमारे धमनौल के प्रधान जी, हमारे अनुज जी दुबे जी, हमारे प्रधान जी पथरेडी, हमारे लवेरा के प्रधान जी, सेक्रेटरी महोदय, सभी हमारे अवस्थी, सभी परिचित के लोग हैं, हमारे विजय मुन्नीदा, सभी सब लोग परिचित लोग हैं। साथियों, वास्तव में सरकारों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में खरा उतरने के लिए और ऐसे संसाधन जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई जाती है कि कैसे वो संसाधन निचले स्तर पर पहुंचे और उनमें कहीं ना कहीं कोई बाधक न बने। वो चाहे सिंचाई के संसाधन हो, बिजली पहुंचाने का हो, सड़क पहुंचाने का हो, या केंद्र प्रदेश सरकार की जो योजना है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, किसान सम्मान निधि का हो, वृद्धा पेंशन हो, या अभी जो बता रहे थे कि बहनों के लिए गोद भराई का, तमाम ऐसी योजना है
जो वास्तव में कहीं ना कहीं पक्षपात, भेदभाव, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, दिव्यांग आवास है, कहीं ना कहीं कई लोग चिल्लाते रहते हैं। लेकिन साथियों, मैं इस बारे में बताना चाहता कि सरकार का पूरा लक्ष्य है, आदरणीय डिप्टी मौर्य सीएम साहब मिले, बोले विधायक जी ये आप तय कर लेना कि बुंदेलखंड वो है जहां पर कोई आवास की कोई कमी नहीं, धन की कोई आड़े नहीं आएगी। आपके यहाँ जो मानक के हिसाब से आवास का हो रहा है, आप निश्चित तौर पर फार्म भरवाइए, ऑनलाइन करवाइए। जहां अगर कोई दिक्कत हो रही तो हमसे कहिए, लेकिन कोई व्यक्ति ये न कह पाए कि हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। ये भारत सरकार दे रही है, मोदी जी, योगी जी दे रहे, तो इसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। उनका निरंतर ध्यान है। बोले आप हमें बताइए, और ये 31 मार्च लास्ट डेट है, बोले इसलिए अभी सर्वे चल रहा है और जो मानक के हिसाब से आ जाएगा हमें लगता है उसका पूरा होगा। बाकी लगातार हम कह सकते हैं कि सड़कें सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होती है कि किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति को पहुंचने के लिए संसाधन हो। आपने देखा 17 के पहले कैसी सड़कें थी, आज हर हालत में आप देखो। आप अभी ककरवई गढ़वई की सड़क अभी प्रमुख जी जो बता रहे थे, अभी प्रारंभ हुई, वास्तव में चल रहा ऊपर, ये बनने ऊपर चेताया कि वही बताइए क्या मतलब निकला। सड़क अगर खराब हो गई, आज वो बनना आपके सामने प्रारंभ हो गई। आप देख सकते चिरगांव से गरोटा की सड़क कैसी थी। आप अगर गरोटा से गुरसरा आना हो या गुरसरा से गरोटा जाना हो, किस तरह की हालत थी 17 के पहले आपने देखा होगा। तमाम जो सड़कें थी किस तरह की हालत में बनी थी। आप चाहे मोड़ तरफ की सड़क हो, यहाँ की सड़क, आप देखो एक पुल का प्रयास करता, 2 पुल का, 3 पुल का, 4 पुल का, 5 पुल। आप देखो सबसे पहले ससुर का नाला बनकर तैयार हुआ, कोटा का अधूरा पुल पूरा होगा, आप कचीर का पुल प्रारंभ होने वाला है, धन राशि मिल चुकी है। आप देखो समतर मोड़ का ओवरब्रिज आप बनना आपके सामने प्रारंभ हो गया, काम चल रहा है। माने खिरिया घाट का पुल प्रारंभ हो गया है। वास्तव में लगातार सड़कों का और पुलों का जाल बिछाने का जो हम कह सकते हैं कि पिछड़ी विधानसभा हम लोग कहते थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं काम के आधार पर। आप देखो गरोटा मोती कटरा का अपन ने इतना याद कराया, उनको 5 साल लग गए हमें। हम अभी उनका नाम जानते हैं जो प्रमुख सचिव रिटायर तक हो चुके हैं, कि जिन्होंने बोले मिसिंग रोड हमें ध्यान है, लेकिन आज तक नहीं हो पाई। लेकिन हम समझते हैं ये जो 3-4 दिन का 31 मार्च का मौका, उसमें स्वीकृत होने वाली हमारी सड़क गरोटा से मोती कटरा, जिससे हमारे रात की दूरी कम हो जाएगी। बाकी आपने देखा आड़ी सड़क से गरोटा, आपने देखा टरौली की सड़क खराब, लेकिन आड़ी सड़क से गरोटा वाली सड़क पिछले साल से प्रारंभ और अभी काम चल रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि वास्तव में सड़कों का जाल बिछाने, सड़कों का अच्छा जाल बिछाने में, शानदार सड़कें करने में अंतर होता क्या था। पिछली सरकारों में ठेका कौन से लोग लेते थे आपको ही पता है, सिंचाई के, किलोड़ी के या बालू घाट कौन से लोग चलाते थे। आज ई ट्रेंड गए, कोई यहाँ की बड़ी कंपनी नोएडा की हो, बनारस की हो, कहीं की भी हो, किसी तरह बालू घाट ले सकती है, किसी तरह सड़क का काम ले सकती है, किसी तरह सिंचाई का काम ले सकती है, किसी तरह बिजली का काम ले सकती है। इसमें कहीं कोई वो नहीं। उस सरकार में काम लेना, अपने लोगों को दिलाओ। बाकी ठेकेदारों से किस तरह की वसूली की जाती थी पिछली सरकारों में, और लूटपाट की जाए, सरकारी धन का, खजाने का लूट हो गई थी। लेकिन ये सरकार में कहीं भी किसी तरह को आपको छोटी सड़क हो, बड़ी सड़क हो या सिंचाई का संसाधन हो, कहीं किसी तरह का नहीं है। लगातार प्रयास चल रहा है कि वास्तव में जन सुविधाएं बढ़ना चाहिए, जितनी ज्यादा आप सिंचाई के संसाधन में लगातार सैपुरा से अगर रिया वाली माइनर में पानी डाल दिया जाए तो वास्तव में हमारा न केवल रिया, भदरवाड़ा, बामोल, कुरेटा, जगोरा, धनौर तक पानी जा सकता है। इसी प्रकार अपन गुरसराय की मुख्य नहर में पानी बढ़ाने के लिए अपन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गुरसराय की मुख्य नहर में चूंकि सक्रिय हो गई और उतली हो गई, उसे चौड़ा करने में, गहरी करने में अपन पूरा प्रयास कर रहे हैं। या तो टैरोली तक आप पाइपलाइन द्वारा डालो, या बड़वार झील से आप लिफ्ट करके भसने माइनर में डालो, या आप जो है माने कहीं ना कहीं से लिफ्ट कैनाल के माध्यम से इसमें पानी बढ़ना चाहिए। चाहे गहरी करो, चाहे जो सक्रिय हो गई उसको चौड़ी करो। ये लगातार अपना पूरा, और हमें लगता है इनमें से कोई ना कोई जो हमने बताया एक आध पूरी होने वाली। बाकी आपने देखा गुरसराय की जो लिंक मार्ग था, माने अगर बरसात हो जाए और अगर नहीं होती है तो सूखे पड़े रहे, खेती न कर पाए। लोग कहते थे बताइए जी आपके 12 मासी चल, तो गढ़वार में अब ऐसा हो गया कि 100% तय है, बारिश हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही तो ठीक है। इसलिए कि राजघाट इतना बड़ा बना है, माता टीला है, लेकिन उनका पानी
जब जाता था, जब वो भर जाते थे तब छोड़ते थे। आज अगर बड़वार में पानी खाली हो जाए या सबरार में खाली हो जाए तो पानी कहाँ से आएगा? बड़वार में खाली कहाँ से? लेकिन लिंक मार्ग होने से आज कचीर और डुमरई तक पानी जा रहा है। बाकी अपन निरंतर प्रयास में लगे कि सिंचाई के संसाधन कैसे बढ़ा जाए। बाकी अपने हमें लगता जो एरच बांध है लंबे समय से अधूरा पड़ा है और उस पर अपन लगातार यहाँ से लेके चाहे वो चीफ हो या किसी विभाग के अधिकारी हो, प्रमुख सचिव हो, उन सबको रटा दिया, एएनसी हो, सबको रटा दिया। यहाँ तक कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अभी हम सुभाष चंद्र शर्मा जो आदरणीय पूर्व कमिश्नर थे अपने यहाँ, वो अभी मिल गए हमें। बोले विधायक जी यार ये बताओ तो ये एरच बांध के लिए हमने डीओ लेटर लिखे लेकिन कहीं कुछ नहीं। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे, हमने कहा कब कर रहे थे? अरे बोले अभी 3-4 दिन पहले। तो ये मंगल की पिछले की बात है, हम उनसे मिल रहे थे। तो हमने कहा ऐसा है अभी हमें आदरणीय समीक्षा बैठक में 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री है तो हमने रखा था, तो उन्होंने कहा नहीं होगा। तो इसी कारण से अपन ने सबको वो चीजें रटवा दी जो कठिन थी। तो वास्तव में आज हमें लगता है इसकी धनराशि भी एरच बांध की भी 31 मार्च के पहले उसमें जारी हो जाएगी। तो वास्तव में लगातार हमें लगता है कि सिंचाई के संसाधन बढ़ाना हो या बिजली के संसाधन बढ़ाना। आप देखो कुरेटा का बनकर आपके सामने तैयार है, मारकुआ का बनकर तैयार है, बड़वार का और चौथे मील का विस्थापित हो गया, जमीन न मिलने के कारण देर हो गई। तो लगातार 33-11 के कि किसान को पूरी ताकत के साथ बिजली कैसे मिले। आपने देखा डिफेंस कॉरिडोर के द्वारा जो 132 का बना है, न केवल 33-11 के बने कई, बल्कि उससे डिफेंस को तो मिलेगा ही, लेकिन आपको भी, किसानों को भी और गांव वालों को भी उसको से बिजली मिलेगी। बाकी हम कह सकते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर कितना बड़ा, हमें नहीं लगता इतने लोगों में से कितने लोग गए होंगे। अगर आप देख लोगे तो वास्तव में डिफेंस कॉरिडोर कितना बड़ा काम हो, 1000 करोड़ रुपए का काम वहां हो रहा है, सरकार लगा रही पैसा। वहां पर देखो एक दिन हमें तो एरच के बंदूक है, वहां इंटेक वेल पर हम जहाँ सिंचाई के संसाधन के लिए और पेयजल के लिए, पहुंच के लिए, जालौन के लिए, गरौटा गुरसाई के लिए, बामोर के लिए, गुरसाई के लिए पेयजल की आपूर्ति होना बिलक। बोले यार विधायक जी यार ये तो हमने देखा नहीं था। हमने देखो तो वास्तव में हजारों करोड़ रुपए का काम यहाँ डिफेंस कॉरिडोर के द्वारा और भी अन्य माने यहाँ बीडीएल कंपनी जो काम कर रही है, वो जो मिसाइलें होती, हमारी मिसाइलें जो जवान सीमा पर चलाता है, उसके लिए नंग पुर्जे बनकर यहाँ से और हैदराबाद जाएंगे, वहाँ पर मिसाइलें बनेंगी जिससे हमारे कम से कम जवान जो रहने वाले सीमा पर हैं वो दूसरे देशों में जो वास्तव में शत्रु हैं उनके खिलाफ काम कर सके। ये मिसाइलें बनाने का काम हमारे क्षेत्र में होने 2 साल के अंदर होने लगेगा। तो वास्तव में न केवल सीधे रोजगार का मिलेगा, हाँ इनडायरेक्ट रूप से तमाम हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज हम कह सकते हैं विकास के द्वार अगर खोले किसी ने, मोदी जी, योगी जी ने खोले। आप देखो ये मैंने वहाँ सौर ऊर्जा का इतना बड़ा प्लांट 600 मेगावाट का, जब बिजली के लिए हम लोग तरसते थे। आप कोरेटा के अंदर आप देखो, आपके रोड पे वहाँ आपने जमीन उपलब्ध कराई, इतना बड़ा मेगावाट का लग रहा है 440 का जो उरई हाईवे पे बना है, उससे बड़ा बन रहा है आपके यहाँ रिजर्व करने के लिए सौर ऊर्जा का। लोगों को नहीं जानकारी होगी। तो वास्तव में ये इतना बड़ा डेवलपमेंट जो है, हमें लगता है गरौटा विधानसभा किसी जमाने में पिछड़ी होगी, लेकिन आज आगे बढ़ रही है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। आप देखो गोकुल गांव कहाँ पर है बताइए? बीहड़ में है, बीहड़ में है गाँव। हमारा लोहागढ़ बहुत बड़ा गाँव है, काफी आबादी का गाँव। वहाँ दोनों जगह सरकारी राजकीय विद्यालय की बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई, केवल प्रारंभ होना है। बाकी मैं कह सकता हूँ कोई हेरोरा की बिल्डिंग और कोरेटा की बिल्डिंग और गुरसाई जीजीआईसी की बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट अलंकरण है, उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों ने देर कर दी, विलम्ब कर दिया। हमें देर से बताया तो वहाँ विलम्ब होगा, लेकिन 100% अपन ऊपर लगे हैं। प्रमुख सचिव, अपन मुख्य सचिव से मिले, बोले दीपक कुमार जी से, बोले भाई बधाई जी, हम तो 1500 लोगों को दे चुके विद्यालय का पैसा और आपके यहाँ 350 करोड़ बांट चुके, आप क्यों रह गए? हमने कहा चलो साहब देर से आए। तो हमें लगता है निश्चित तौर पर या तो अभी 31 मार्च तक पैसा जारी होगा, अगर नहीं होता तो अप्रैल महीने 100% जारी हो जाएगा। और जीजीआईसी गुरसाई की जो वास्तव में पिछले शासनकाल में कैसी बनती थी आपने देखा। भाई सहकारिता किसी ने बनाई होगी, 16 में बनाई और बिल्डिंग गिरकर तैयार हो रही। आप बताइए पहले की सरकारों में क्या होता था? सरकारी खजाने को लूटा जाता था, पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार ले ले भैया पैसा दे काय का। आज अगर कोई कहता है किसी तरह तो जेल के शिक्षों में होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज कोई लड़कियों की, माताओं के खिलाफ अगर कोई
कुदृष्टि से देखता है तो जेल के शिक्षों में होता है। तो गुंडागर्दी अराजकता के खिलाफ ये सरकार लगातार काम कर रही है। बाकी हमने देखा 17 के पहले कितने माफिया, गुंडे माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया केवल और केवल अपनी संपत्ति इकट्ठी की है, केवल और केवल अपना साम्राज्य स्थापित किया है और उन्होंने केवल अपने परिवार को बढ़ाया, अपनी संपत्ति बढ़ाई, सरकारी खजाने को लूटा है। लेकिन आपने देखा एक दिन वो भी आया, पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई, अपने झांसी जनपद में भी उसमें कार्रवाई हुई। तो बताइए सरकारी संपत्ति, आज हम विधायक बन गए तो लाट साहब थोड़ी बन गए, हमें जनता का काम करना, जो पहले किसान की सेवा करना, आज जनता की सेवा करना। प्रधानमंत्री हमारे प्रधान बन गए तो राजा बन गए वहां के, लेकिन जनता की सेवा करना। ब्लॉक प्रमुख जी हैं तो इन्हें जनता की सेवा करना कि भाई आपको बताओ पानी नहीं मिल रहा, हम पेयजल की व्यवस्था कर दे, सड़क नहीं है, खरंजाम बिछवा रहे, ये काम करना है, ना कि हमें जनता के साथ शोषण करना है या डॉक्टर कोई भी होगा उनका शोषण या उत्पीड़न नहीं करना हो। ये सरकार लगातार केवल और केवल विकासकारी सुशासन के कार्य कर रही है। आपका सबका साथ चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में, आयुष्मान कार्ड में, किसान सम्मान निधि में, दिव्यांग पेंशन में, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, यदि किसी केंद्र की, प्रदेश सरकार की कोई योजना से वंचित होता है तो वास्तव में हम नहीं समझते कि हमारे पड़ोसी का, आदरणीय प्रधान जी का, बीडीसी का या समाज सेवी हमारे जो पार्टी के और नेता बैठे, उन सबका दोष है, ये हम सबका दोष है। क्योंकि सरकार की ओर से खजाने की कोई कमी नहीं है, सरकार हजारों करोड़ रुपए देने के लिए, इस बुंदेलखंड के लिए तैयार बैठी। आपने देखा एरछ होली महोत्सव, बताइए भक्त प्रहलाद की जन्मस्थली भक्त डिकोली प्रहलाद तो है, वहाँ हम लोग नाम ही कहते हैं कि भक्त प्रहलाद, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता था। जब अपन ने बात विधानसभा में रखी, मुख्यमंत्री से कहा, तो उन्होंने उसको स्वीकार करके पहले 5-5 लाख रुपया, फिर 10 लाख रुपए लगातार हर वर्ष कार्यक्रम में एरछ होली महोत्सव हो रहा है। और न केवल एरछ होली महोत्सव, भक्त प्रहलाद की और नरसिंह भगवान की मूर्ति भी स्थापित सरकार की ओर से लगने जा रही है। तो वास्तव में ये सरकार निरंतर वो काम कर रही। अभी टिकोली माता का जो मंदिर है, वो प्रहलाद तो है, लोग कमिश्नर साहब की मैडम आई, बोले हमें तो भाई चलना है, प्रहलाद तो दिखाइए। अरे हमने कहा रात में कहाँ देखोगे? अरे हमें बोले ऊपर किले पे ले चलो, जहाँ भक्त प्रहलाद का है, हिरण्याकश्यप का है। अरे रात में कहाँ देखोगे? लोगों ने भी समझाया, तब वो मान गई कि आप फिर चलो चलेंगे। तो वास्तव में उनका कहीं कुछ बचा नहीं था। लेकिन आज सरकार देखिए आप, कितनी करोड़ रुपए, करोड़ों लोग वहां आए, कहां पर? कुंभ में, प्रयागराज में, जहां कम से कम कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है, लेकिन कहीं कोई एकमात्र कहीं किसी तरह का नहीं हुआ। हजारों माने 66 करोड़ से भी ज्यादा लोग इकट्ठे एक जगह हो गए। कई देशों की आबादी भी नहीं होगी इतनी ज्यादा जो इकट्ठे हो गए। तो हम कह सकते कि ये सरकार लगातार पर्यटन को, सांस्कृतिक विरासत को लगातार पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे आगे बढ़ें। और वास्तव में ये लगातार आप देखो, मड़िया घाट का जो है घाट बनना प्रारंभ हो गया, खेल कूद का मैदान आप देखो मोटा बनना प्रारंभ हो गया, सड़कों का जाल सा बिछ गया है। और सड़कों का जाल बिछेगा, निरंतर हमारी सुविधा रहेगी, पुल बनेंगे, निरंतर हमारी सुविधा रहेगी। बाकी स्कूलों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में लगातार गुरुग्राम में आपने देखो अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी उपलब्ध हो गई, डॉक्टर भी हैं, लगातार काम हो रहा है कि बिहार इलाके में भी। बाकी अपन भी धनराशि दे रहे हैं कि कम से कम जन सामान्य के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बाहर ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। और ये सरकार निरंतर काम कर रही है। बाकी हम कह सकते सिंचाई के संसाधन बढ़ाने में लगातार पूरा प्रयास है। तो आपने देखा 17 के पहले किस तरह का गुंडाराज, अराजकता का